संघर्षों के साय में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उधर डूब जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो कभी दलितों की आवाज बनकर उभरे, लेकिन आज विवादों के तूफान में फंस चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण की। बस्ती में सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं, प्रशासन का गुस्सा और रोहिणी घावरी के गंभीर आरोप। आखिर क्या है पूरा मामला और अब चंद्रशेखर का अगला कदम क्या होगा? तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार अपडेट के लिए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण कोई साधारण नेता नहीं है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ और इन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। 2016 में इन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की, जिसने दलित युवाओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन चंद्रशेखर की छवि हमेशा से विवादास्पद रही है। कभी पुलिस के साथ झड़प तो कभी आक्रामक बयानबाजी। इनका अंदाज हमेशा चर्चा में रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की और ये जीत दलित मुस्लिम एकता का बड़ा उदाहरण मानी गई। लेकिन अब एक नया विवाद उनकी इस छवि पर सवाल उठा रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। नारे गूंज रहे थे, चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद और चंद्रशेखर को जेल भेजो। यह प्रदर्शन रोहिणी घावरी नाम की एक महिला के समर्थन में था। रोहिणी ने उत्तर प्रदेश महिला आयोग में चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें यौन शोषण, धमकी और उत्पीड़न जैसे संगीन इल्जाम शामिल हैं। एक्स पर वायरल पोस्ट्स के मुताबिक रोहिणी ने दावा किया कि चंद्रशेखर ने उन्हें और उनकी सहेलियों को धमकाया और गलत व्यवहार किया। बस्ती में हुए इस विरोध ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। कई लोग इसे चंद्रशेखर की गुंडागर्दी का सबूत बता रहे हैं, जबकि उनके समर्थक इसे एक साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आरोप सही हैं? दोस्तों, यकीन ये पहली बार नहीं है जब चंद्रशेखर विवादों में है। कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पुलिस अधिकारियों को खुलेआम धमकी दे रहे थे। उनके शब्द थे, मैं तुम्हारी नौकरी खा लूंगा, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। एक्स पर कई यूजर्स ने इसे उनकी आक्रामक छवि का हिस्सा बताया। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर का ये रवैया उनकी ताकत है, जो उन्हें दलितों के बीच लोकप्रिय बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ उनके विरोधी इसे गुंडागर्दी का सबूत मानते हैं। पिछले कुछ सालों में चंद्रशेखर कई बार पुलिस के साथ भिड़ चुके हैं। सहारनपुर में 2017 के दंगों के बाद भी उन पर कई केस दर्ज हुए थे, लेकिन हर बार वो इन विवादों से बाहर निकल आए। सवाल ये है, क्या इस बार भी वो बच निकलेंगे? दोस्तों, एक्स पर इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण टॉप ट्रेंड में है। कुछ लोग अरेस्ट रावण के साथ उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो कुछ सपोर्ट रावण के साथ उनके समर्थन में खड़े हैं। एक यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर ने दलितों के लिए बहुत कुछ किया, यह सब उनके खिलाफ साजिश है ताकि उनकी दलित मुस्लिम एकता की मुहिम को कमजोर किया जाए। वहीं दूसरी तरफ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर चंद्रशेखर निर्दोष हैं तो वो इन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। वहीं दूसरे यूजर ने कहा, रोहिणी घावरी के आरोप गंभीर हैं, प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बहस ने पूरे देश को दो खेमों में बांट दिया है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक और विरोधी दोनों ही अपनी अपनी बात को लेकर मुखर हैं। उनके समर्थक, खासकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, मानते हैं कि यह सारा विवाद एक राजनीतिक साजिश है। एक्स पर एक यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर दलितों की आवाज है और यह आरोप उन्हें चुप कराने की कोशिश है। जय भीम। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण को उनके समर्थक प्यार से बड़े भाई कहते हैं और इसके पीछे एक गहरी वजह है। एक छोटे से गांव से निकलकर जहां दलितों को हर कदम पर अपमान सहना पड़ता था, चंद्रशेखर ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि लाखों दलित युवाओं को शिक्षित और संगठित करने का सपना देखा। उन्होंने भीम आर्मी बनाई, जो दलित बच्चों को मुफ्त किताबें और कोचिंग देती है। एक्स पर एक समर्थक ने लिखा, जब मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था, चंद्रशेखर भाई ने हमें किताबें दी और कहा, पढ़ो।
क्योंकि बाबा साहेब का सपना तुम्हारी किताबों में है। चंद्रशेखर ने दलित मुस्लिम एकता का जो नारा दिया वो आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति मानी जाती है। उनकी रैलियों में लाखों लोग जुटते हैं, नारे लगाते हैं, जय भीम, जय भारत। उनके समर्थकों का मानना है कि चंद्रशेखर बाबा साहेब अंबेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं। लेकिन आज जब उन पर ये गंभीर आरोप लगे हैं, उनके समर्थक कहते हैं बड़े भाई को फंसाने की साजिश है, वो दलितों की ढाल हैं और ढाल को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये भावनाएं दिखाती हैं कि चंद्रशेखर का अपने समुदाय के दिलों में कितना सम्मान है। एक्स पर कई समर्थकों का कहना है कि रोहिणी का व्यवहार संदिग्ध है। एक यूजर ने लिखा, रोहिणी ने चुनाव से पहले चंद्रशेखर का समर्थन किया, फिर अचानक आरोप लगाए। क्या यह साजिश नहीं? समर्थकों का दावा है कि रोहिणी ने पहले चंद्रशेखर को माफ करने की बात कही, लेकिन अब दोबारा विवाद खड़ा कर रही हैं। कुछ समर्थकों ने रोहिणी पर राजनीतिक दलों द्वारा प्लांट होने का इल्जाम लगाया। उनका मानना है कि चंद्रशेखर की दलित मुस्लिम एकता की मुहिम को कमजोर करने के लिए यह सब किया जा रहा है। एक समर्थक ने लिखा, बड़े भाई ने दलितों को जगाया, इसलिए सिस्टम उन्हें फंसाना चाहता है। हालांकि रोहिणी ने इन दावों को खारिज किया और कहा कि वो वाल्मीकि समाज की बेटी है और उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। लेकिन समर्थकों का गुस्सा थम नहीं रहा। वहीं उनके विरोधी भी पीछे नहीं है। बस्ती में हुए विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने नारे लगाए, चंद्रशेखर को सजा दो। एक्स पर एक अन्य यूजर ने लिखा, नगीना का सांसद गुंडागर्दी करता है और प्रशासन चुप है, अब समय है कार्रवाई का। कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह विवाद चंद्रशेखर की लोकप्रियता को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां उनकी पार्टी का आधार मजबूत है। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि चंद्रशेखर पहले भी ऐसे तूफानों से निकल चुके हैं और इस बार भी वो मजबूती से सामने आएंगे। दोस्तों जी, सोशल मीडिया पर यह बहस इतनी तेज है कि सपा और कांग्रेस जैसे बड़े दल भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या यह चुप्पी किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा है? सूत्रों के मुताबिक प्रशासन अब इस मामले में सख्ती बरत रहा है। रोहिणी घावरी केस की जांच तेज हो चुकी है और पुलिस चंद्रशेखर के खिलाफ सबूत जुटा रही है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो चंद्रशेखर को जेल जाना पड़ सकता है और उनकी सांसदी भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर चंद्रशेखर इन आरोपों से बरी हो गए तो क्या उनकी छवि फिर से मजबूत होगी? उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने दलित मुस्लिम एकता का जो सपना देखा था, क्या वो अब भी पूरा हो पाएगा या ये विवाद उनकी पार्टी को हमेशा के लिए कमज़ोर कर देगा? तो दोस्तों, ये था चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ताज़ा विवाद का पूरा अपडेट। एक तरफ दलितों की आवाज़, दूसरी तरफ गंभीर आरोप और प्रशासन का गुस्सा। क्या चंद्रशेखर इस तूफान से निकल पाएंगे या ये उनका आखिरी पतन होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद पर लगे ये आरोप गलत हो, झूठे हो, तो कमेंट में जय भीम नमो बुद्धाय ज़रूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।